सामान्य सपने थे। अचानक से 29 जनवरी 2017 को मेरा एक रेल दुर्घटना में मेरा एक एक्सीडेंट हो जाता है। मैं चलती गाड़ी के अंदर था और काफ़ी भीड़ होने की वजह से मैं नीचे पटरी पे गिर गया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को एम्स में पाया और जब एम्स में मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं अपना शरीर का जो अहम हिस्सा होता है वो मैं खो चुका हूँ। शायद उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अपने पैर खो दिए, अपने हाथ खो दिए और वो मोमेंट मेरी लाइफ का ऐसा था कि मैं उस मोमेंट को बता नहीं सकता हूँ कि वो क्या मोमेंट था मेरे लिए। कि जब डॉक्टर आया पहली बार, मैंने आंखें खोल ली, मैं होश में आया, डॉक्टर मेरे सामने खड़ा था। तो डॉक्टर कम टू मी एंड ही सेज व्हाट इज़ योर नेम। मैंने बोला कि मेरा नाम सूरज है। देन उन्होंने मुझसे बोला कि आपका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है और आप जानते हैं इस एक्सीडेंट के बारे में। तो मैंने बोला नहीं सर, मुझे लगा कि गिर गया होगा, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया होगा। तो बोले कि आपका एक्सीडेंट हुआ है और आपने कि दाहिने हाथ की 2 उंगलियां चली गई हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे शरीर का एक अंग चला गया। मैं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मी टू अंडरस्टैंड विदाउट 2 फिंगर्स how it is possible. And I was thinking, and after 2 hours another doctor came to me and he told the same thing. I asking the same thing about my name, about my family, and he told कि आप जो है, आपको पता है कि आपका एक्सीडेंट हुआ है। तो हाँ सर। तो बोलते हैं कि आपका सीधा हाथ नहीं है। तो मेरे लिए एक शॉकिंग मोमेंट था कि डॉक्टर ने बताया था मेरे दाहिने हाथ की 2 उंगलियां नहीं है, आप बोले सीधा हाथ नहीं है। उस समय मेरा पूरा बॉडी जो था सेंसिबल नहीं था। तो उन्होंने मेरे हाथ को उठाया तो आई वाज शॉक टोटली। तो बहुत परेशान हो गया कि अब कैसे क्या होगा कि हाथ नहीं है, बिना हाथों के मैं क्या करूँगा। दुनिया में सर्वाइवल के लिए हाथ जरूरी होते हैं। मैं अपसेट था बहुत ज़्यादा। फिर कुछ समय के बाद में 2 डॉक्टर और आते हैं और जब वो मेरे पैरों के बारे में मुझे बताते हैं तो मेरी लाइफ का सबसे टफेस्ट मोमेंट वो था जो कि जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं सोच रहा था मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगा और मैं जीऊँगा क्यों। मुझे मेरी लाइफ का कोई पर्पस नहीं दिख रहा था। कुछ एकदम अंधेरा सा सामने था, कुछ दिख ही नहीं रहा है। फिर डॉक्टर्स ने मुझे काफ़ी समझाया, काफ़ी मोटिवेट किया, मुझे बहुत सारे वीडियोस दिखाए, बहुत सारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया कि उनके बिना हाथ पैर होते हुए भी उन्होंने ज़िंदगी में वो करके दिखाया जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। और उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, काफ़ी समझाया कि कुछ नहीं खोया है ज़िंदगी में, बहुत आगे जा सकते हो। लेकिन उस समय दर्द इतना था कि वो मोटिवेशन शायद काम उतना नहीं किया। लेकिन 6 महीने मैं उस दर्द के साथ रहा हूँ। मेरा करीब 6 महीने एम्स में ट्रीटमेंट चला है। इसी बीच मेरे एम्स में ही एक जीनू के ही स्टूडेंट हैं, प्रकाश भैया। तो वो मुझे वहाँ मिले और उन्होंने मुझे स्माइल करते हुए देखा। वो मेरे पास आए, मुझसे बोला कि आप क्या करते हैं। तो मेरे पास तो मेरी कहानी है, उसके सिवा तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने उनको बताया कि भैया ऐसे मेरा 4 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया है, उससे पहले मैं नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहा था। तो उन्होंने मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछा। तो मैंने बताया कि मैंने 12वीं किया हुआ है, इसके आगे हालात नहीं बन पाए कि मैं अपनी स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू रख सकूँ। देन वो मुझे जेएनयू लेके आए। उन्होंने मुझे जेएनयू के बारे में काफ़ी बताया, मुझे इंटेंस देने के लिए काफ़ी प्रेरित किया। तो मैंने उनको बोला भैया अब नहीं हो पाएगा, मैं कैसे क्या करूँगा, बहुत मुश्किल है पढ़ाई करना इन हालातों में। तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और उन्होंने मेरा जेएनयू का पहला एंट्रेंस का फॉर्म फिल कर दिया। देन मैंने मई के महीने में जेएनयू का एंट्रेंस दिया और उसके बाद में मैं चला गया घर। जेएनयू का रिजल्ट आया तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अंदर से बहुत बुरा लगा कि मैंने कुछ ट्राई किया और नहीं हुआ। बहुत अंदर से बुरा लग रहा था। और सोसाइटी में भी लोग हैं 50-100 तरीके की बातें करते हैं, कुछ अच्छी करते हैं, कुछ बहुत अच्छी करते हैं। तो ज़िंदगी इस तरीके से थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक उम्मीद थी कि जेएनयू में सिलेक्शन हो जाएगा, वहाँ से भी हुआ नहीं। एक हताश मन,
जिधर भी देख रहे हैं उधर अंधकार ही दिखाई दे रहा है, कहीं से रोशनी की उम्मीद नहीं दिख रही है। लेकिन उसी साल जेएनयू के इतिहास में ऐसा हुआ है कि उसी वर्ष जेएनयू का दोबारा एंट्रेंस हुआ, और जब मुझे पता लगा कि उसी साल जेएनयू का दोबारा से एंट्रेंस हो रहा है, तो मैं ये मौका खोना नहीं चाहता था। तो मैं जानता हूँ, ऊपर वाला जानता है कि मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, और 3 महीने मैंने मेहनत की, और दिसंबर के महीने में मैंने एंट्रेंस दिया, जनवरी में रिजल्ट आया, और मेरा जेएनयू में रशियन लैंग्वेज में सिलेक्शन हो गया। मैं जेएनयू में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं 23 जुलाई 2018 को जेएनयू में मैं पहली बार आया। पहली बार आने के बाद में मुझे जेएनयू के बारे में पता नहीं था पहले, फिर जेएनयू आने के बाद पता लगा कि यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम होता है। मैं पहले जानता ही नहीं था कि सेमेस्टर भी कुछ होता है, तो यहाँ पता लगा सेमेस्टर होता है, और हर सेमेस्टर में पास करना ज़रूरी होता है, कि अगर आप पास नहीं करेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। तो एक फियर था कि अगर जेएनयू मेरे हाथ पास नहीं तो कुछ भी नहीं मेरे पास में, तो उसके लिए पढ़ना था। तो पहला सेमेस्टर पढ़े, आसान था। सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा सिलेबस हार्ड हुआ, तो लाइब्रेरी जाना स्टार्ट किए। लाइब्रेरी गए तो वहाँ पे मेरे काफ़ी सीनियर्स थे, वो ऑलरेडी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मैंने उनसे, उनके थ्रू मुझे यूपीएससी के बारे में पता लगा। फिर मैंने इसके बारे में और थोड़ा जानकारी इकट्ठा किया, लोगों से बात किया, तो मुझे पता लगा कि क्या क्या सिलेबस है, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, और फिर मैंने एक अपना प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर मन में सोच लिया कि ठीक है, अब तो कुछ तो करना है। बहुत लोगों ने बोला कि लोग 5 बार अटेम्प्ट करते हैं, 6 बार अटेम्प्ट करते हैं, लोगों का नहीं होता है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने मन में सोचा कि ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो मैंने एक ट्राई किया, और मैंने पहला अटैम्प्ट दिया तो मेरा नहीं हुआ। 2021 में मैंने पहला अटैम्प्ट दिया, नहीं हुआ, लेकिन 2022 में जब मैंने दोबारा अटैम्प्ट दिया तो फिर मेरा प्री में सिलेक्शन हो गया। मैं बहुत खुश हुआ। फिर मुझे मेंस देना था, मैंने मेंस के लिए प्रिपरेशन किया, मैंने मेंस की परीक्षा दी। फिर मेंस का रिजल्ट आया, बहुत खुशी हुई, तो बहुत डर भी था अंदर से कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि इस मुकाम पर आकर बहुत अंदर से फील होता है कि अब क्या होगा, मतलब या तो ये होगा या ये होगा। तो इसी बीच मैंने रशियन में जीआरएफ की परीक्षा दी, और जीआरएफ मैंने क्लियर कर लिया। मेरा इंटरव्यू की डेट से 1 महीने पहले मेरा जीआरएफ का रिजल्ट आ गया था। तो जीआरएफ के रिजल्ट ने मुझे बहुत मोटिवेशन दिया, मुझे एक ऐसी हिम्मत दी कि मुझे रीढ़ की हड्डी के जैसे काम किया उसने। जीआरएफ के मेरे उस रिजल्ट ने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन दिया कि मेरे पास कुछ तो है, मेरे आगे फ्यूचर के लिए मेरे हाथ में कुछ है। देन मेरा इंटरव्यू था 24 अप्रैल को, मैंने इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, पैनल बहुत अच्छा था, और वो मोमेंट भी मेरी लाइफ का एक मेमोरेबल मोमेंट रहा है। सूरज ने यह भी बताया कि उनसे यूपीएससी इंटरव्यू में क्या कुछ सवाल पूछे गए। मेरे सवालों की शुरुआत मेरे जिले से हुई। चेयरपर्सन मैम थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि कैन यू टेल मी अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने अपने शहर के बारे में, जो कि मुझे पता था, मैंने उनको बताया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने रशियन लैंग्वेज बैचलर्स के लिए क्यों चूज़ किया। तो मैंने उनको पूरा बताया कि मुझे जेएनयू में आना था, और जेएनयू में आने के लिए एक लैंग्वेज ही ऑप्शन था, और उसमें मेरा रशियन में सिलेक्शन हुआ। तो मैंने रशियन को चूज़ नहीं किया, एक्चुअली रशियन चूजेस मी। सो सी सेज नाइस एंड सी सो हैप्पी